हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर्स। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रैक्शन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन में बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू आती है और वो फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करने का एक तरीका रहता है, पहचानने का एक तरीका रहता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि फ्रैक्शन में टर्म्स रहती कैसे है। जैसा कि किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपसे एक वैल्यू आती है 2/7 या 4/5, इस तरीके की अगर वैल्यू दिखती है तो ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। फ्रैक्शन वैल्यू में जो ऊपर लिखा हुआ नंबर रहता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2, 4, ये न्यूमरेटर कहलाता है। साथ ही साथ जो नीचे की वैल्यू रहती है ये डिनोमिनेटर कहलाती है। ठीक, ये बेसिक हो गया। बेसिक के बाद आप ये देखिए कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 3 टाइप होते हैं। जनरली 3 टाइप्स में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फर्स्ट वन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का जैसा कि मैंने यहां पर उदाहरण लिखा है 3/7, तो ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर हो गई, नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर हो गई। लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? प्रॉपर फ्रैक्शन ये इसलिए है क्योंकि हम इस कैलकुलेशन को अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 3 छोटी वैल्यू है और 7 बड़ी वैल्यू है। जब भी ऊपर न्यूमरेटर में छोटी वैल्यू आती है और नीचे बड़ी वैल्यू आती है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक, इसके अलावा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो देख लीजिए। जब हम इस वैल्यू को उल्टा कर देते हैं तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई है, छोटी वैल्यू नीचे आ गई है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है ये देखिए। सॉल्व करने के लिए आप देखिए, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है कि 3 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 3 2 जा 6 और कैरी 1। इसका मतलब ये है कि 2 होल 1/3 इसका सॉल्यूशन होगा। ये बन गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों है? अब ये देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है ये होल नंबर है और ये जो है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? अब आप ऊपर देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया न्यूमरेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स ये और आपको जब क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं कि वो आपके कैलकुलेशन में आपको स्पीड देंगे। तो चलिए वो पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। कुछ चीजें ध्यान में रखने के लिए आपको नोट डाउन भी करते जाइए। फर्स्ट वन ये, यदि कैलकुलेशन में होल नंबर आ रहा है, मान लीजिए 1 + 3/7, यदि ऐसा हमारे पास कोई संख्या है तो इसका जो आंसर होगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसे मैं कैलकुलेट करके आपको एक अलग फॉर्मेट में बता रहा हूं। ये शॉर्ट है, कभी भी ऐसा आए तो आप इसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं और कैलकुलेट करके मैं इसे बता रहा हूं। तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 7 1 जा 7, जब एलसीएम लेंगे प्लस 3/7। इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? 7 + 3 = 10/7। नेक्स्ट स्टेप 7 1 जा 7, जैसे कि हमने डिवाइड किए, और कैरी कितना आ गया? 10 - 7 3/7। अब देखिए ये सॉल्व करने पे आ रहा है और ये शॉर्टकट में आ रहा है। तो ध्यान रखिए, कभी भी होल नंबर आएगा प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब कभी हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 4/7। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप जैसा ये आया है वैसे ये चेंज होकर ऐसा भी तो आ सकता है 3 + 4/7। तो 7 3 जा 21, 21 + 4/7। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो गया? 25/7। अच्छा, अब ये देखिए, ये बना है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ठीक है, तो आपको ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन थोड़ा ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा, जिससे कि आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, मान लीजिए एक होल नंबर है, जैसे 1 + 2 4/7। इन केस ये हमारे पास आता है, तो अब यहां पर आप देखिए, ये होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, W से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं होल नंबर को, ये दोनों होल नंबर है। इसका मतलब ये है, इस वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्म में, तो होल नंबर एज इट इज लिखेंगे। इस वाले टर्म को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 + 4/7। अब इसे सॉल्व करिए, होल नंबर से होल नंबर प्लस हो जाएगा 1 और 2, तो ये कितना जाएगा 3, अगेन 4/7, ये इस वाले फॉर्म में वापस चेंज करके, तो आंसर हमारा 3 4/7 हो गया। तो ये ट्रिक्स रहती है फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है। अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स ध्यान दीजिए। ये तो हो गया प्लस में। मान लीजिए कभी हमारे पास आया 3 - 2/7। अब इस केस में क्या करना है, देखिए माइनस में तो, प्लस में तो हम इसे सॉल्व कर लेते थे, प्लस करके आ जाता था, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं करना है। माइनस में आपको इसे पूरा सॉल्व करना है, या फिर दो तरीका है, टाइप 1, ये प्रैक्टिस के लिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इसमें परफेक्शन लाकर इतनी स्टेप्स आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 3 जा 21, 21 एलसीएम जैसा हमने लिया 21 - 2/7। एक ये मेथड है जो हम बचपन में भी करते थे। 21 - 2 = 19/7। ठीक, अब इसको हम, ये तो आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल लेते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 जा 14, 19 - 14 5/7। ये ओवरऑल आंसर आ गया टाइप 1 में। टाइप 2 ये शॉर्टकट है थोड़ा। टाइप 2 में क्या करेंगे, हम सेम लिख ले रहा हूं मैं, यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा। अब यहां आप एक काम करिए, होल नंबर जो 3 है उसमें से एक नंबर को अलग कर लीजिए। जैसे 2 + 1 3 हो जाता है, और -2/7 हम इसे सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये होल नंबर को एज इट इज रहने देंगे। देखते जाइए, होल नंबर को एज इट इज रहने दीजिए और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 7 1 जा 2 एज इट इज, प्लस 7 1 जा 7 - 2/7। नेक्स्ट स्टेप, 2 + 7 - 2 5/7। अब क्या आता है, अब ये देखिए, ये वाली टर्म कुछ इस तरीके की आ गई, इस तरीके की, तो ये 1 3/7 आया। उसी तरीके से ये आपका आ जाएगा 2 5/7। अब ये मैच कर लीजिए, दोनों टाइप में हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दोनों में से आप जिसमें कंफर्ट है आप वो मेथड को यूज कर सकते हैं। और यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शंस बेस्ड बोडोमास से रिलेटेड, बोडोमास का भी मैंने कॉन्सेप्ट का वीडियो डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो हमारी वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। किसी को फ्रैक्शन समझ में ना आया हो या डाउट हो तो एक दूसरे की हेल्प करिए, वीडियो शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियो के लिए। ओके गाइस, थैंक यू।